यह कहानी कछुए की है, बल्कि यूं कहें यह कहानी हमारी और आपकी है, या फिर यूं कहें यह कहानी अकेलेपन की है। अकेलापन इंसान को खोखला कर देता है। आज की भाषा में कहें तो आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, लेकिन कछुए ने हार नहीं मानी। जानिए कैसे। इसके लिए कहानी को पूरा सुनिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर झील के किनारे एक कछुआ रहता था। उसका नाम कोई नहीं जानता था, और जानता भी कैसे, क्योंकि वह यहाँ बिल्कुल अकेला था। बिल्कुल अकेला। उसके ना तो कोई साथी थे, ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार। सिर्फ वो और उसका कवच था। झील पर वह सिर्फ सुबह सुबह अक्सर किनारे पर आकर बैठ जाता, पानी को देखता और फिर धीमे कदमों से वापस किसी चट्टान के नीचे चला जाता। उसकी आंखों में उदासी थी। उसके जीवन में कोई उत्साह नहीं था और ना ही जीने की चाह थी। उसको देख करके ऐसा लगता था जैसे वो किसी खोई हुई चीज की तलाश में हो, या जैसे उसकी जिंदगी में अब कोई नया होने वाला ही नहीं था। हालांकि वह बचपन में ऐसा नहीं था। वह एक बड़े परिवार में पैदा हुआ था। उसके आसपास उसके भाई बहन, उसकी माँ और कई दूसरे कछुए भी रहते थे। धूप सेंकने, तैरने और ठंडी रातों में एक दूसरे के पास सट कर सोने में गुजारते थे। वह याद करता था कि कैसे उसकी माँ कहती थी, धीरे चलना कमजोरी नहीं है बेटा, धीरे चलने वाला रास्ता देखता है, सीखता है और सही जगह पहुंचता है। उस समय वह इन सब बातों का मतलब नहीं समझता था। उसे तो बस खेलना अच्छा लगता था। लेकिन अचानक एक दिन उसका परिवार बिना किसी चेतावनी के उसे झील पर छोड़ करके चला गया। शायद उसे तैरना नहीं आता था, शायद उन्होंने किसी और जगह भोजन और पानी खोजने का फैसला किया था, लेकिन किसी कारणवश वे उसे साथ नहीं ले जा पाए। वह वहीं रह गया और तब से अकेला था। शुरुआत में वह रोज किनारे खड़ा होकर अपने परिवार का इंतजार करता, हर लहर को देखता, हर आवाज को सुनता, सोचता शायद वो वापस आ जाए। समय बीतता गया। धीरे धीरे अब उसे समझ आ गया कि अब वो वापस नहीं आएंगे। इस समझ ने उसके भीतर एक अजीब सी चुप्पी भर दी। उसने खेलना छोड़ दिया, तैरना कम कर दिया और धूप सेकना अधिक। वह अपना ज्यादा समय अपने कवच में सिर छुपाकर बिताने लगा। बाहर की दुनिया उसे ठंडी और बेरहम लगने लगी। वह ना तो किसी जानवर के साथ रहना पसंद करता था और ना ही किसी इंसान के साथ। तब प्रकृति ही उसका साथी बन गई। वह पेड़ों की झूलों के साए देखता, पानी में गिरती बारिश की बूंदों की आवाज सुनता और कभी कभी रात को सितारों को गिनने की कोशिश करता। एक शाम जब आसमान नारंगी हो रहा था, उसने महसूस किया कि सूरज भी रोज डूबता है, लेकिन अगले दिन वह फिर लौट आता है। उसने सोचा, शायद मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है। शायद अभी एक लंबी रात है, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह मेरा इंतजार कर रही होगी। यह सोच छोटी थी, लेकिन पहली बार उसने कुछ अच्छा कहा था। दिन बीतते गए। कछुआ अब खुद से बातें करने लगा था। वो सोचता, मैं इतना धीमा क्यों हूँ? फिर खुद ही जवाब देता, क्योंकि मेरा कवच भारी है, लेकिन यही कवच मुझे सुरक्षित भी रखता है। अब वो थोड़ा थोड़ा खुश रहने लगा। वो सोचता, मैं अकेला हूँ, यह बुरा है। फिर सोचता, लेकिन अकेले रहने का मतलब है मैं खुद को जान सकूं। अब उसने अपनी परछाई को अपना दोस्त बना लिया था और वो उससे बातें करने लगा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो अपनी उदासी को शब्दों में बदल सकता है और फिर उन शब्दों को सकारात्मक बना सकता है। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, हवाएं तेज हो गई और झील में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। कछुआ डर गया, लेकिन उसने अपने कवच में सिर छुपा लिया और स्थिर बैठा रहा। बारिश कई घंटे होती रही, लहरें किनारों से टकराती रही, लेकिन उसका कवच मजबूत था। जब तूफान थमा तो उसने आसमान में एक इंद्रधनुष देखा। उसने महसूस किया, मेरे कवच ने मुझे बचाया, मेरी धीमी चाल ने मुझे स्थिर रखा।
ये चीजें कमजोरी नहीं, ताकत है। उस दिन पहली बार उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अब उसने तय किया कि वह रोज तैरने जाएगा, चाहे वो थोड़ी देर ही सही। वह अपने आप को प्रतिबिंब में देखता, खुद से कहता, तुम अच्छे हो, तुम्हारे पास जो है किसी और के पास नहीं है। धीरे धीरे उसका कवच भी चमकदार होने लगा, क्योंकि अब वह ज्यादा धूप में रहने लगा था। उसका मन भी हल्का होने लगा था, जैसे अब कवच का भार शरीर पर था, मन पर नहीं। एक दिन उसने सोचा, क्यों न झील के दूसरे किनारे तक जाया जाए। पहले उसने डर महसूस किया, क्या पता मैं थक जाऊं, क्या पता रास्ता लंबा हो। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, धीरे धीरे चलना भी पहुंचना होता है। यात्रा लंबी थी, लेकिन रास्ते में उसने बहुत सारी नई चीजें देखी। पत्थरों पर उगते हुए छोटे पौधे, पानी पर चमकते पत्थर और गहराई पर तैरती मछलियां। जब वह दूसरे किनारे पहुंचा तो उसे लगा कि उसने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। अब वो कछुआ खुद से बातें करता हुआ मुस्कुराता था। वो कहता, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास तुम खुद हो। और सच में अकेलापन उसे डराने के बजाय सुकून देने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी उदासी कोई स्थायी चीज नहीं है, ये बस एक मौसम है जो बीत जाता है, जैसे बारिश, जैसे सर्दियाँ, जैसे रात। एक दिन सूरज ढलने के समय वह फिर किनारे पर बैठा था। पानी पर सुनहरी परछाइयां पड़ रही थी और हवा में ठंडक थी। उसने खुद से कहा, मैं वही हूँ जो पहले था, लेकिन अब मैं खुद को कमजोर नहीं समझता। मैं धीमा हूँ लेकिन स्थिर हूँ। मैं अकेला हूँ लेकिन खाली नहीं हूँ। उसके चेहरे पर अब एक सच्ची मुस्कान थी। वो मुस्कान दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए थी। तो दोस्तों, हम इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। अकेलापन हमारे जीवन को खोखला बना देती है, लेकिन वही अकेलापन हमारी ताकत भी बन जाती है। बस जरूरत है हमें उस ताकत को पहचानने की, हमें अपने आप को समझने की। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं, लेकिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों की नकल करने पर रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि हमारी जिंदगी को तबाह कर देती है। हमें अपने आप को पहचानना है, हमारी जो खूबियां हैं उसको पहचानना है। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है और दुनिया भी हमें अलग नजर से देखने लगती है। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।